हे एवरीवन, इस वीडियो में हम पोर्ट्सफिगर की एक और लैब को देखने वाले हैं और करंटली हम एपीआई टेस्टिंग पे फोकस कर रहे हैं, तो हम उसी पर अभी फोकस करते रहेंगे। तो अभी हमने करीब 2 लैब सॉल्व कर ली हैं। इफ यू डोंट नो कि पोर्ट्सफिगर एक्चुअली में होता क्या है, सो इस लिंक को आप किसी भी ब्राउजर में पेस्ट करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पर आपको लॉग इन करने का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से आप लॉग इन कर लेना एंड देन यूल क्लिक ऑन एकेडमी। एकेडमी में जाने के बाद हम चलेंगे ऑल कंटेंट से ऑल टॉपिक्स में। वंस वी क्लिक ऑन ऑल टॉपिक्स तो हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स आ जाएंगे जिसमें कि कुछ हमने कवर कर रखे हैं। आप जाकर के प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। बिजनेस लॉजिक वल्नरेबिलिटी, इसकी लैब्स काफी इंटरेस्टिंग है, तो आप जाकर के इसको देख सकते हैं इफ यू वांट। बट करेंटली वी आर ओनली फोकसिंग ऑन एपीआई टेस्टिंग। सो चलते हैं, क्लिक करते हैं गो टू टॉपिक में। एपीआई टेस्टिंग के इसकी थ्योरी आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, बट वी आर करेंटली फोकसिंग ऑन व्यू ऑल एपीआई टेस्टिंग लैब्स, मतलब कि हम सिर्फ लैब्स में फोकस कर रहे हैं। तो हम क्लिक कर देंगे व्यू ऑल एपीआई टेस्टिंग लैब्स और यहाँ से हमारे पास सारी लैब्स इसकी खुल के आ जाएंगी, जिसमें कि अभी हमने एक्सप्लॉइट एपीआई एंड पॉइंट यूजिंग डॉक्यूमेंटेशन लैब नंबर 1, लैब नंबर 3 हम सॉल्व कर चुके हैं। 2 अभी हम सॉल्व नहीं किए हैं, बट वी आर गोना सॉल्व दिस इन अपकमिंग वीडियोस। सो लेट्स सॉल्व द लैब नंबर 4 ओवर देयर, राइट। सो लैब नंबर 4 में क्या बोल रहा है, एक्सप्लॉइटिंग अ मास असाइनमेंट वल्नरेबिलिटी, मास असाइनमेंट वल्नरेबिलिटी, राइट। सो लेट्स मूव दिस इनटू द न्यू टैब। हमने इसको न्यू टैब में खोल लिया है और यहाँ पर हमारी लैब अभी खुल रही है। तो हमारी लैब खुल चुकी है, इसको हम क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं किसी दूसरे टैब में। हमने क्लिक किया एक्सेस द लैब और ये ओपन हो रही है, वहां पर हमने इसको क्रॉस किया और लेट्स सी कि टाइटल डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है और रिक्वायर्ड नॉलेज यहाँ पर हम देखेंगे क्या है हमारी, ठीक है। रिक्वायर्ड नॉलेज, इफ यू वांट यू कैन गो एंड जस्ट गेट दिस नॉलेज फ्रॉम द एपीआई टेस्टिंग एकेडमी टॉपिक। नाउ लेट्स रीड द टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। So the title says that exploiting a mass assignment vulnerability. So हमें क्या करना है, हमें एक mass assignment vulnerability को exploit करना है। So actually में ये है क्या, ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, ठीक है। Don't worry about it. Now to solve the lab, find and exploit a mass assignment vulnerability. To buy this thing, you can log into your own account with the following credentials. हमें क्या करना है, अगेन ये प्रोडक्ट हमें खरीदना है, बट कैसे खरीदेंगे, हम फाइंड करके इस मास असाइन्ड वल्नरेबिलिटी को और इसको एक्सप्लॉइट करेंगे। हम पहले तो देखेंगे ना कहां पर है मास असाइनमेंट वल्नरेबिलिटी, फिर उसको हम एक्सप्लॉइट करेंगे। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मास असाइनमेंट वल्नरेबिलिटी है क्या। देखो, मास असाइनमेंट वल्नरेबिलिटी क्या होती है, सपोज एक रिक्वेस्ट हमारे पास है बर्ब सूट में, हमने उस रिक्वेस्ट को जब सेंड पे क्लिक किया तो हमारे पास जो भी पैरामीटर्स हमने भेजे, ठीक है, जो भी पैरामीटर्स हमने भेजे उसके अलावा कुछ हिडन पैरामीटर्स हमारे पास रिस्पॉन्स में आ गए, ठीक है। अभी बस ये थ्योरेटिकल समझ लो, आगे सेम चीज तुम्हें वहां पर पता चलेगी। कुछ एडिशनल पैरामीटर्स हमारे रिस्पॉन्स में, तो हम क्या करेंगे, वो जो एडिशनल पैरामीटर्स हैं वो हिडन पैरामीटर्स हैं। अब उन्हीं हिडन पैरामीटर्स को हम अपने रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे, फिर रिक्वेस्ट को हम वापस से सेंड करेंगे और रिस्पॉन्स में चेंजेस को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ये ओवरऑल आइडिया है, डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि हाउ टू आइडेंटिफाई हिडन पैरामीटर्स, तो ये कुछ हिडन पैरामीटर्स आपको भी देखने को मिलेंगे, राइट। सो डोंट वरी। सो लेट्स मूव टू द लैब एंड लेट्स सी कि लैब हमारी कैसे दिख रही होती है। बट बिफोर दैट हम जरा बर्ब सूट को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं एंड देन विल मीट यू। ऑलराइट, सो हम बर्ब सूट कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कुछ हिडन पैरामीटर्स हम कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं होम पे क्लिक करना और देखते हैं कोई एपीआई एंड पॉइंट मिला क्या, हमें नहीं मिला। क्लिक करते हैं माई अकाउंट पे, कोई एपीआई एंड पॉइंट मिला क्या, नहीं मिला। अब माई अकाउंट पे आ ही गए हैं तो क्यों ना हम इसको लॉग इन कर लेते हैं विनर और पीटर से। यहाँ पर जैसे हमने लॉग इन किया और तुम यहाँ पर देख सकते हो हम लॉग इन कर चुके हैं। लॉग इन करने के बाद पैसे हमारे पास बिल्कुल नहीं है, बट हमें खरीदनी है एक प्रोडक्ट। चलो हम चलते हैं होम पे। होम पे चलने के बाद हम चलते हैं व्यू डिटेल्स पे। व्यू डिटेल्स पे जाने के बाद यहाँ पर तुम देख सकते हो एड टू कार्ट में कोई हमें एपीआई का एंड पॉइंट दिख रहा है, नोप, कोई भी एंड पॉइंट नहीं दिख रहा है हमें, ठीक है। हमें जब कोई एंड पॉइंट नहीं दिख रहा है, अगेन चलते हैं कार्ट में और कार्ट में चले गए हम। अब यहाँ पर एपीआई एंड पॉइंट तो दिखा नहीं, ठीक है। अब देखते हैं मास असाइनमेंट वल्नरेबिलिटी। तो हम यहाँ से एक रिक्वेस्ट उठाते हैं गेट एपीआई चेकआउट, इसको सेंड करते हैं हम रिपीटर में। एक और रिक्वेस्ट उठाएंगे हम पोस्ट कार्ट पे और इसको हम सेंड करते हैं रिपीटर में। रिपीटर में आते हैं, इससे पहली बार रिक्वेस्ट हम सेंड करते हैं और देखते हैं क्या मिला हमें। तो यहाँ पर हमें मिला है कि chosen discount %0, chosen product ID is 1 and the name of the product is this one, quantity हमारे पास 1 है और उसका प्राइस हमारे पास कुछ ऐसा है, ठीक है। बट यहाँ पर कोई भी पैरामीटर हमने नहीं भेजा है, ठीक है। अब हम चलते हैं 9th रिक्वेस्ट में, सेंड करते हैं और देखते हैं फॉलो रीडायरेक्शन करके क्या मिलता है हमें। ऑलराइट, तो हमें कुछ ऐसा खास यहाँ पर मिला नहीं है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तो चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ ना कुछ तो चेंज करेंगे। अब एक अगर इंटरेस्टिंग बात तुम देखो तो चूज एंड डिस्काउंट कह रहा है कि %0, राइट। बट क्या हम किसी तरीके से इस
परसेंटेज 0 को 100 कर सकते हैं। अगर हम इस परसेंटेज 0 को 100 कर दें तो हमें 100% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब वो कैसे करेंगे, वही तो बात है यहाँ पर। सो उसके लिए हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे प्लेस ऑर्डर। सो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास क्रेडिट है नहीं तो प्लेस हो नहीं पाएगा। बट हम चलते हैं प्रॉक्सी में। प्रॉक्सी में जाने के बाद हम चलेंगे पोस्ट एपीआई चेकआउट में, राइट क्लिक करके चलेंगे रिपीटर में। पोस्ट एपीआई चेकआउट क्यों किया, देखो बात ये है कि ये जो गेट रिक्वेस्ट है इसको जरा हम नेम दे देते हैं गेट, एंड इसको हम नेम कर देते हैं पोस्ट, ठीक है। और इसको हम जरा यहाँ से रिमूव कर देते हैं। रिमूव कर दिया तो ये गेट रिक्वेस्ट हो गई, पोस्ट रिक्वेस्ट हो गई। इसको हम सेंड करते हैं। सेंड करने के बाद भी तुम्हें कुछ ऐसे आइटम्स तुम्हें यहाँ पर पोस्ट में नहीं दिखेंगे, ठीक है। सो बेसिकली मतलब क्या है, गेट रिक्वेस्ट और पोस्ट रिक्वेस्ट है। पोस्ट रिक्वेस्ट ही हमने तब उठाई जब हमने प्लेस ऑर्डर किया, ठीक है। अब हमने प्लेस ऑर्डर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, किसी तरीके से हम इस परसेंटेज को 100 कर दें, ठीक है। बट कहाँ 100 करेंगे, इस रिक्वेस्ट में, क्योंकि यहाँ से हम चेकआउट कर रहे हैं, ठीक है। चलो हम क्या करते हैं, चूज एन प्रोडक्ट हो गया तुम्हारा, प्रोडक्ट आईडी 1 है, क्वांटिटी 1 है तुम्हारा। अब उठाते हैं यहाँ से इस रिक्वेस्ट को, ठीक है, और कॉपी करते हैं यहाँ से। इसको कॉपी करके इनसाइड दिस हम जरा इसको पेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। पेस्ट करेंगे, परसेंटेज को हम सपोज लेट से हम इसको 100% बना करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। लेट्स सेंड द रिक्वेस्ट एंड लेट्स सी। ये क्या हुआ, What has just happened? So basically यहाँ पर हुआ क्या है, अगर आपको पता है तो पॉज करके कमेंट में बताओ। हुआ क्या है एक्चुअली, जब हमने प्लेस ऑर्डर किया था, सो प्लेस ऑर्डर करते ना ये रिक्वेस्ट बनी थी, राइट। इस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास पैसे तो थे नहीं, बट इसी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा डिस्काउंट 100% हो गया, तो हमारे पास पैसे हो गए। तो जैसे हमने सेंड पे क्लिक किया वैसे ही हमारा बोल दिया कॉन्ग्रेचुलेशन यू सॉल्व द लैब, क्योंकि हमने जैसे ही सेंड पे क्लिक किया इसने तुरंत प्लेस ऑर्डर कर दिया। और प्लेस ऑर्डर किया क्योंकि हमारे पास इस पर तो 100% डिस्काउंट मिल गया ना हमें, ठीक है। प्लेस ऑर्डर हो गया तो हमारी लैब सॉल्व हो गई यहाँ पर, राइट। सो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व द लैब। पहले हमने गेट रिक्वेस्ट दिया, ठीक है, सेम पोस्ट रिक्वेस्ट लिया, बट दिस पोस्ट रिक्वेस्ट इज डिफरेंट, दिस इज फॉर द प्लेस ऑर्डर। और इसी प्लेस ऑर्डर में हमने एक JSON ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया, चूज एंड डिस्काउंट, जो कि हमारा 100% है, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से हमने मास असाइनमेंट वल्नरेबिलिटी को फाइंड किया और सॉल्व किया। यहाँ पर मास असाइनमेंट अगर तुम नहीं समझ पाए हो तो यहाँ पर देखो कोई भी पैरामीटर नहीं है, बट यहाँ पर बहुत सारे पैरामीटर हैं, जिसमें कि ये कुछ हिडन पैरामीटर्स हैं, ठीक है। इन्हीं हिडन पैरामीटर्स का यूज करके हमने पोस्ट रिक्वेस्ट में 100% डिस्काउंट कर लिया हमने। सो आई होप यू लव द सॉल्यूशन। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो एंड विल मीट अप इन द नेक्स्ट वीडियो।